हेलो एवरीवन, चलिए आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी को फाइंड करना सीखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपना लास्ट वीडियो था अपने वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कितना वर्क होता है उसके अंदर उसको इनफाइनाइट से डिवाइड होता है, तो उसके ऊपर आप एनर्जी फाइंड करते हैं। तो लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो किसी डाइपोल की कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको आज अपन पढ़ते हैं। पहले तो समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो जैसे समझना, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, ये आपको बनाया क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज करो ए बी, इस पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और सेपरेशन कितना उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2a। तो चार्ज के बीच सेपरेशन आपका 2a डिस्टेंस उसको बोलते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस चार्जेस की डाइपोल के बीच की। तो अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं कहां से इनफाइनाइट से, अब आपको डिस्टेंस तो पता ही नहीं कहां पर डिस्टेंस, तो मान लीजिए अपन इनफाइनाइट से कहां लेके आए इसमें लेके आए, ठीक है। तो अगर डाइपोल को मैं इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊं और मान लो यहां पर लेके आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और 2a, तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, टोटल जितना मुझे वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, इसी को मैं क्या बोलूँगा, मेरी जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रही आपको? तो क्या होता है, देखो डेफिनेशन इसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज इक्वल टू वर्क, इसके इक्वल होगी उस वर्क के अबाउट इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट, यानी उस डाइपोल को ब्रिंग यानी उसको लाने में, कहां से, इनफाइनाइट से उस पोजीशन तक लाने में, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन तक लाने में। क्लियर हो गया आपको? ये इसकी डेफिनेशन है, समझ आ गई सभी को? तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की डाइपोल के अंदर। अब चलिए जो डेरिवेशन होता है वो प्रूव करते हैं डाइपोल के अंदर। तो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जैसे ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मान लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई हो जाएगा, और यहाँ पर डाइपोल मैंने बनाया, जैसे अपन लेके आ गए उसको इनफाइनाइट से, ये यहाँ पर इनफाइनाइट से कहाँ लेके आ गए इसको, यहाँ पर एक डाइपोल आपका ये लेके आ गए, ए और बी, चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इधर लगा, तो लिखा मैंने इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई, bringing electric dipole AB charge -2 and +2 from, कहाँ से लिखा है इसको, नॉन इनफाइनाइट, ठीक। सेपरेशन यानी चार्ज की सेपरेशन कितना आपका 2a है, तो लिखा सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज 2a, चार्ज के सेपरेशन कितना हो गया आपका 2a हो जाएगा। अब चलिए, अगर मैं चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ लेके आया, यहाँ पर लेके आया, ठीक, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो लिखते हैं वर्क कुछ करना पड़ा होगा, तो लिखा मैंने जो वर्क डन है मेरा, और मैंने वर्क डन ही क्या होगा, अब चार्ज को इनफाइनाइट से लिखा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी आपकी लगेगी वर्क करने में, तो जितना वर्क करना होगा, जो वर्क डन होगा वो मेरी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक। अब कितना पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी, जितना मैंने वर्क डन करा होगा, और वर्क डन कितना है तो देखते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन ऑफ चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट से लाना चाहते हैं, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वर्क इनटू डिस्टेंस होता है,
अब क्या लिखूंगा मैं, वर्क डन, तो लिख दिया यहाँ पे फोर्स इक्वल क्या होगा, तो 1 में कुछ होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी को शो करने का तरीका, पोटेंशियल एनर्जी को यू में क्या हो जाएगा, इनिशियल है तो जीरो, यू इनिशियल आपका, तो यू इनिशियल आपका ऐसे सही। अब देखिए इसके कारण चार्ज लगा आपका इधर F1 इक्वल्स टू कितना, माइनस का QE, और इसके अंदर इधर इधर कितना लग जाएगा, F2 इक्वल्स टू प्लस ऑफ QE। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा उधर ही आपका ये चार्ज है, तो इसको लाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। चार्ज अपोज कौन सा करा हुआ, ये वाला, तो इसके कारण कितना चार्ज होगा, क्योंकि इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और ये चार्ज इधर ही है। ठीक, तो ये दोनों चार्ज है उसको क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी जिधर चार्ज है उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों साइड, तो यहाँ पर वर्क तो जीरो हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, क्यों, तो इस चार्ज की डायरेक्शन क्या अपोज है, तो फोर्स का लग रहा है यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक, तो वहाँ तो इक्विलिब्रियम हो गया, यानी वहाँ पर तो फोर्स बिल्कुल बैलेंस कर दिया, लेकिन यहाँ पर चार्ज लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू कितना है, माइनस का QE मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब इसको यहाँ से देखा है अपन, डिस्टेंस कितना है, तो आपकी डिस्टेंस है 2a। ठीक, आगे देखिएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, डायपोल में अपन पढ़ा था, डायपोल में P इक्वल टू क्या होता है, Q मल्टीप्लाई 2a होता है, यहाँ Q मल्टीप्लाई 2 की जगह आ जाएगा माइनस का PE, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये ध्यान रखो, कोई परेशानी नहीं, आराम से समझेगा, बहुत व्यवस्थित काम है वो। ठीक, अगर मतलब कभी एक बार में नहीं समझ आता हो तो आप इस वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिए, तो आपको अच्छे से, कभी कभी होता है कि अपन एक बार पढ़ते हैं और एक बार में नहीं समझ में आता है, नहीं क्लियर होता है, तो अपन उसको वापस से रिपीट करते हैं तो क्लियर हो जाता है। वीडियो को एक बार दो बार इतना हो देखो। ठीक है, आज डेटा से सस्ता हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुकी है, अब इससे अगली स्टेप देखिए क्या होगा। अब देखिए ये तो आपकी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कब, जब चार्ज जो है, सॉरी डायपोल जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या उसके पैरेलल है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपका डायपोल है, अगर इसमें कोई मूवमेंट हो जाए, मतलब इसमें कोई एंगुलर मोमेंटम आ जाए, क्या आ जाए, एंगुलर मोमेंटम, यानी इफ डायपोल गेट्स एंगुलर मोमेंटम, यानी थीटा अगर उसका हो जाता है, उसमें थीटा मोमेंटम हो जाता हो थीटा, तो फिर वहां पर कितना वर्क करना पड़ता होगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। मान लो चार्ज यहाँ से जो डायपोल है आपका क्या आ जाए, कुछ इस तरह की पोजीशन में आ जाए डायपोल आपका, मान लो कितना मोमेंटम आ जाए, थीटा आ जाए, यानी ए डैश मान लो बी डैश बन जाता हो, तो फिर वहां उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपको लिखना नहीं, तो उसमें बताऊँ। ठीक है, ये समझने सा होगा। तो इससे पहले वाली क्लास में देखिए अपनों ने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम में वर्क डन कितना होता है, जरा याद कीजिए, उसमें मैंने बताया भी था कि एंगुलर मोमेंटम में जो वर्क डन होता है तो लिखते हैं देन वर्क डन, यानी W जो है वो कितना होता था, वो लिखा था PE 1 माइनस कोस थीटा, लिखा था, देखिए उसमें क्या वर्क है, PE 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में तो ये और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अब पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी, तो ये और कौन सा ये वर्क डन होना, वो भी आपका एनर्जी होगी, तो जितना वर्क करते हैं वो उसका एनर्जी, तो लिखते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और कितना, तो थीटा टोटल कितना होगी इक्वल टू ये आपकी यू नॉट इनिशियल एनर्जी प्लस कौन सी, जो आपका वर्क डन यानी W हो जाएगी, तो यानी यू नॉट थीटा सॉरी इक्वल यू नॉट की वैल्यू कितना, माइनस का PE प्लस जो वर्क डन है कितना है वो लिखा हमने PE ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, यानी यू एंगुलर एनर्जी यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का PE प्लस P का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो PE,
ठीक, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पी कोस थीटा हो जाएगा, माइनस का प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा अपना। तो इसके आगे देखिए क्या होगा, जो एनर्जी होगी टोटल स्ट्री एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस का पी कोस थीटा, यह प्रेडिक्शन हो जाएगा। अगर मान लो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर अपन, तो यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का पी वेक्टर ये कोस थीटा वेक्टर डॉट चला जाता है आपका। तो ये आपका इसका डेरिवेशन हुआ ये आपका किसका डेरिवेशन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से कीजिएगा, ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के क्लासेस के अंदर पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम नया क्वेश्चन करेंगे।